आज क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट होगा। तीसरी क्लास है आप लोग की। क्वेश्चन दे रखा द सम ऑफ फिफ्थ टर्म। बेटा इधर ध्यान दोगे, है ना। द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 52। इन्होंने कहा है कि जो फिफ्थ टर्म और सेवन टर्म का सम है वो कितना है भाई? 52 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? a प्लस 4d। a7 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस इक्वल टू कितना भाई? 52। ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 52। कैसे हुआ ध्यान से देखो। ओए चाहते हो कुछ बोले? a प्लस 2a प्लस 4 प्लस 6 10d। अब पता है आप सभी को 2 से अगर इसको डिवाइड करें, किसे डिवाइड करें भाई? 2 से, है ना। सब देखो 2 से डिविजिबल है, तो यहां बचेगा सिर्फ a ऑन डिवाइडिंग बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अगर आप डिवाइड करेंगे दोनों साइड में तो आपका बचेगा a प्लस 5d। क्या बचेगा? a प्लस इक्वल्स टू 26। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए। कोई डाउट? समझ में आ गया? आगे बोला गया है एंड टेंथ टर्म इज 46। टेंथ टर्म क्या दे रखा है? 46। टेंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं भाई? पहले तो हम लिखते हैं a10 इक्वल टू 46 और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 46। इसको इक्वेशन क्या मान ले भाई? 2। ठीक है, कोई डाउट? कितना दे रखा है? एंड टेंथ टर्म इज 46, यही तो दे रखा है। ठीक, अब ये दे रखा है तो अब ध्यान से देखिए। अच्छा 49 लिख दिया क्या? सॉरी 46। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। आप इसको जरा करेंगे तो ध्यान से देखिए। आपने शायद एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से कोई 2 मेथड तो पढ़ रखे होंगे। चलिए हम सिंपली आपको बता दें। ये था a प्लस 9d इक्वल टू 46। दूसरा था a प्लस 5d इक्वल टू 26। माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा 4d इक्वल टू व्हाट? 20। d इक्वल टू क्या गया? 5। d की वैल्यू क्या है? अब d की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। चलो फर्स्ट में रख दिया तो हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26। a इक्वल टू हो जाएगा 1। कैसे हुआ? चलो वो हम बता देते हैं। 5 5 क्या होता है भाई? 5 5 25। 25 इधर प्लस में था, उस साइड जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आपको AP निकालना था। क्या निकालना था? अब इधर लिख दे रहा हूं मैं। हेंस AP इज 1,6,11। अब ये कैसे लिखा गया? आपको पता है AP लिखने का तरीका होता है a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे करके लिखा जाता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस AP इज, मैं वहां नीचे भी लिख सकता था, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं। हेंस AP इज 1,6,11, डॉट डॉट डॉट। आगे समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई डाउट? चलिए अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो बोर्ड में ऐसा लगता है कि जैसे हर साल आपको जानबूझ के दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? जानबूझ के दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन में आर्यन इधर ध्यान दो। स्प्लिट करना है आपको 207 को 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सच दैट दीज आर इन द एपी, जो क्या हो? एपी में हो। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3। आपको याद होगा जब 3 चीजें मांगनी हो तो हमने आपको बोला है क्या मानना है? a माइनस डी। हाँ, आपको मानना है a माइनस डी, a और a प्लस डी।
let the three parts be, let the three parts be a minus d, comma a and a plus d। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा a माइनस डी छोटा होगा, a मिडिल में होगा, a प्लस डी बड़ा होगा। क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, इन्होंने कहा कि इनका जो सच पार्ट स्प्लिट इनटू थ्री सच पार्ट, शायद क्वेश्चन में कुछ थ्री पार्ट दीज पार्ट्स आर 207। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन ने बोला कि स्प्लिट करना है 207 को इन तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स का मतलब उन तीनों का सम क्या होगा? उन तीनों का सम 207 होगा। तो पहला है a माइनस डी, दूसरा है और तीसरा a प्लस। जब आप इसको सॉल्व करिए, d से d क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3a इक्वल टू कितना आएगा? 207 आएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? कट करोगे 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, a इक्वल टू आ गया 69। ठीक, क्लियर है? अब एक बात और बोला आपसे कि जो प्रोडक्ट है इनका स्मॉलर पार्ट्स का वो कितना है भाई? 4 6 2 3। स्मॉलर कौन से होंगे? a माइनस डी इंटू ए, यही तो होगा। अब आपने a की वैल्यू निकाल रखी है, आप लिख सकते हैं 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4 6 2 3। ये देखो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 4 6 2 3 अपॉन 69 इक्वल टू 69 माइनस डी हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। इसको इससे कट करिए और बताइए कितना आएगा। तब तक हम इस चीज को इधर लिख दें। इम्प्लाइज डेट का साइन चाहे तो आप लगा सकते हैं। 69 माइनस डी इज इक्वल टू, जल्दी बताओ कितना आया? तो इसका आंसर जो मैं देख सकता हूं आया हुआ है 67। कितना आया? 67। 69 माइनस 67 इक्वल टू डी। ये डी माइनस में था, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था उस साइड जाएगा तो माइनस। तो डी इक्वल टू आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? तो अब उनके पार्ट की बात कर लें। सो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ए माइनस डी, ए माइनस डी 69 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 67। सेकेंड पार्ट क्या होगा? 69, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हमने क्या माना था? a माइनस डी। सेकेंड पार्ट को हमने a माना था, a हमारा था 69। थर्ड पार्ट को हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट था हमारा a प्लस डी, मतलब 69 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 71। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख ले और समझ ले। इन्होंने कहा था स्प्लिट करना 207 को तीन पार्ट्स में जो कि एपी में हो, और एपी में जब भी कुछ होगा तो हम उसको a माइनस डी ए और a प्लस डी मानेंगे। कब? जब तीन पार्ट में हो। कितने पार्ट में हो? तीन पार्ट। 5 में होता तो a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अब इन्होंने कहा है जब स्प्लिट करना है, इनका मतलब इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 207। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहां से मैं बस किसकी वैल्यू निकली? a की। फिर इन्होंने कहा जो स्मॉलेस्ट है प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट्स वो कितना दे रखा है? 4 6 2 3। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा? a माइनस डी और a। इनका जो मल्टीप्लाई करने पाएगा कितना आएगा? 4 6 2 3। अब आपको पता है ये a की वैल्यू 69 थी जो कि इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। इसको सॉल्व करने पाएगा 67। कितना आएगा? तो d इधर माइनस में था, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 67 उधर माइनस में। यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? d की। काम हो गया हमारा। a और d चाहिए था, हमें मिल गया। तो फर्स्ट पार्ट आप निकाल लेंगे 67 आएगा, सेकेंड पार्ट आप निकालेंगे 69 आएगा, और थर्ड पार्ट आपका कितना आ जाएगा? 71। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। और तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज बस 3 ही क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। इरेज करते? लिख चुके? चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बताओ भाई, उनमें से नहीं है कि हम कह सके हमारी तबीयत खराब है, हम आपको जो है लगातार पढ़ाते रहेंगे। हमें पता है पढ़ना है, आराम से पढ़िए, डेली पढ़िए। चलो अगला क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। फाइंड द सम ऑफ, बेटा है वर्चस्व, अगर एक थप्पड़ मारेंगे ना तो गूंज बहुत देर तक आएगी। फाइंड द सम ऑफ, हमसे पूछिए, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ टू मिडिल, MIDDLE होता है पक्का, टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ AP ऑफ द AP आपके सामने दे रखी है -4/3 कॉमा -1 कॉमा -2/3 कॉमा डॉट 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 4 होल 1/3, 4 होल 1/3। ठीक, इतनी चीज दिख रही है आपको? कोई डाउट है? तो अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा कि ये कोई AP है, ये कोई AP है। जैसे मान लो कोई मैंने 5 नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5। अब मैं को इसका सबसे मिडिल मोस्ट क्या होगा, मैं AP नहीं लिखा हूं, बस ऐसे ही नंबर लिखा हूं। इसमें क्या पूछा गया, मिडिल मोस्ट। मिडिल मोस्ट का मतलब होता है कि चाहे आप उसके लेफ्ट साइड से जाएं और चाहे आप राइट साइड से जाएं, जो एकदम बीच में सेंटर में हो। तो इसमें क्या है 3। उसी तरह ये भी AP है ना, इस AP का भी कोई क्या होगा, मिडिल मोस्ट टर्म होगा। लेकिन अब इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आपको पता है क्या? एक तो ऑप्शन बचता है ये कि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, फिर उसका आधा कर लीजिए, जो आएगा उसकी वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे A क्या है, क्या देखेंगे A। सॉल्यूशन में आपका A जो है कितना है, -4/3। उसके बाद D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा A2 -A1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। D की वैल्यू कितनी आई, -3 + 4 मतलब 1/3। कितना गया, नहीं आया समझ में? एलसीएम ले लेना तो होल अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 4 3 12 + 1 13/3। कोई डाउट किसी को है क्या? अच्छा बताओ नंबर ऑफ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, तो बता रहे हैं क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो जनरल फॉर्मूला होता है AN = × D। अच्छा सब कुछ है यहाँ पर, है सब कुछ नहीं है, क्यों? तो आपको याद करना पड़ेगा कि हम लिखे भी हैं AN की जगह पे L। ठीक है, तो आप वहां पे L भी लिख सकते हो, वहां पे आप L भी लिख सकते हो, AN भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। अब वहां पे हमने L दिखा दिया तो आप यहाँ पे L दिखाएंगे। तो इसका यूज करते हो आप लिखिए 13/3 = -4/3 + n-1 × D कितना भाई, 1/3। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? कोई डाउट? अभी देखिए ये 13/3, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने में क्या कुछ नया होगा? तो हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि इसके भी अपॉन में 3 था, इसके भी अपॉन में क्या था 3। 1 का इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का n माइनस का 1 ही आएगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या था माइनस का 4 था। कोई डाउट है? अब देखो ये 3 यहाँ भी डिवाइड में, 3 वहाँ भी डिवाइड में है, हम इनको कट कर सकते हैं। आपका पूछना होगा कैसे, तो बता दो ये 3 जो डिवाइड में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तब कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे देखो -4 और -1, माइनस का कितना हो जाएगा 5, माइनस का 5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 = क्या बचा
n इक्वल टू क्या गया 18 है, इवन है कि ऑड है? तो आपको ध्यान रखना है, कंडीशन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कंडीशन 1, ये आप ऐसे रफ में लिख लो, हालांकि स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, किसमें? स्टैटिस्टिक्स में, चैप्टर है आपने, व्हेन n इज इवन, n इज, या हो सकता है आपने 9 में पढ़ रखा हो, व्हेन n इज इवन वी यूज क्या यूज करते हैं? n/2/8 टर्म, क्या यूज करते हैं? n/2/8 टर्म, है ना? और दूसरा कंडीशन क्या है? कंडीशन सेकेंड, व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड वी यूज n/2/8 टर्म प्लस n/2/8 प्लस 1/8, n/2 प्लस 1/8 टर्म होल अपॉन 2। ठीक, दोनों कंडीशन ध्यान रहेगा। अभी हमारा n क्या आया? कितना आया? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तू बता भाई, जो आगे बैठा हुआ है। हाँ, पहला वाला। अच्छा, तो लगा तो सकते हैं हम, लेकिन इन्होंने कहा है टू मिडिल मोस्ट टर्म। कितना बोला है? सम, ओवेज सम निकालना उसका, तो इसका मतलब कम से कम 2 तो चाहिए, ऐड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। तो इसका मतलब हम n/2/8 टर्म निकालेंगे और n/2 प्लस 1/8 टर्म निकालेंगे। ये मीडियन का फॉर्मूला हो गया था, है ना? तो इसको हटाता हूं मैं। ये कंडीशन थे, कंडीशन समझ में आ गए? आया कि नहीं आया? तो अब लिखेंगे फॉर मिडिल मोस्ट टर्म। कौन से टर्म? मिडिल मोस्ट टर्म वी यूज n/2/8 टर्म, n/2/8 टर्म प्लस नहीं, एंड सम निकालना है ना, उसके बाद निकालेंगे n/2 प्लस 1/8 टर्म। इतनी बात क्लियर है? तो n कितना था हमारा? 18 में हाफ करेंगे तो क्या बचेगा? a9, क्या आएगा? a9, और a9 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? a10। a9 क्या होता है? a प्लस 8d। ये क्या होता है? a प्लस 9d। a की वैल्यू क्या थी भाई? a की वैल्यू -4 प्लस 8 इंटू 1/3, यही होगा। ये 8/3 हो जाएगा, ये -4/3। 22 का एलसीएम लोगे, 8 बन जाए 8/3, -4/3, दोनों के अपॉन में क्या है? 3 है कि नहीं है? दोनों के अपॉन में कितना हो जाएगा? 3। -4 प्लस का 8 प्लस का क्या बचेगा? 9 टर्म की वैल्यू आ गई समझ में? कैसे निकला? 10 टर्म की वैल्यू -4/3 प्लस 9/3। अब आप सोच रहे ये कैसे आया? 9d था ना, तो 9 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9/3। अब कुछ लोग बहुत जल्दी में इसको 3 से कट करने की कोशिश करेंगे, जो मत करिएगा। डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 कितना आ जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? सम a9 प्लस a10 कितना आ जाएगा? 4/3 प्लस 5/3, जो कि हो जाएगा 9/3 इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन है। किसमें है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हम आपको हमेशा ये किताब जरूर कहते हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ने के लिए, वो होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी रेफरेंस बुक से हो तो हो, अच्छी बात है, उससे कम होते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ज़्यादा होते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा था फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ दिस एपी। अब सबसे पहले हम करेंगे इसकी एपी में कुल कितने टर्म हैं। कुल कितने टर्म के लिए हमें सबसे पहले ए, डी और लास्ट टर्म पता होना चाहिए था, जो हमने देख लिया। क्लियर है इतना? फर्स्ट टर्म निकाल दिया, डी निकाल दिया और लास्ट टर्म पता है। हम L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करते हुए क्या निकाल देंगे? n की वैल्यू। किसकी वैल्यू? n क्या है यहाँ पे? कुल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। क्लियर है? जब ये हमें पता चल गया तो अब हमें मिडिल मोस्ट टर्म निकालना है। मिडिल मोस्ट टर्म मतलब उनका सम निकालना था ना, 2 मिडिल मोस्ट टर्म का सम।
तो सबसे मिडिल टर्म को हम n/2 लिखेंगे क्योंकि ये इवन था। क्या था? इवन था। लेकिन उसके बाद भी तो हमको एक लिखना पड़ेगा, तो एक n/2 मान लो और दूसरा n/2 + 1 मान लो। तो n/2 मतलब क्या हुआ? 18/2, जो कि क्या हो गया? 9 टर्म। उसकी वैल्यू क्या आ गई? 4/3। दूसरा n/2 मतलब 9 + 1 a10 हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ गई। इनका सम निकालना था तो a9 + a10 कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे।